राधे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आज परम पिता परमेश्वर श्री राधे कृष्ण भगवान जी आप पर किस प्रकार से अपनी कृपा बरसा रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि वो किस तरीके से आपका साथ दे रहे हैं और किस तरीके से आपको वो आगे लेकर के जा रहे हैं आपकी इस जर्नी में। वो कैसे आपके सारथी बने हुए हैं। यहाँ पर परमपिता परमेश्वर श्री राधे कृष्ण भगवान बताना चाहते हैं कि वो स्वयं आपके सारथी बने हुए हैं आपकी इस जर्नी में। हाँ जी, देखिए यहाँ पर दो कार्ड जो कि धर्म का है, एक कार्ड धर्म और परमपिता परमेश्वर श्री हरि राधे कृष्ण भगवान जी जो स्वयं आए हैं। यहाँ पर राधे कृष्ण भगवान जी कहना चाहते हैं कि देखो, तुम्हें अपने आप को ना ऐसे नहीं करना है कि अपने स्वार्थ को लेकर के किसी भी कार्य को नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने धर्म का पालन करना है, पूर्ण रूप से अपने धर्म को सबसे पहले आगे रखना है। जो भी आपके कार्य हैं धर्म से रिलेटेड, आप जो भी धर्म के लिए फॉलो करते हैं उनको कंप्लीट करना है। दूसरा, धर्म क्या है वो प्रचार जरूर आपको करना है। आपसे बोला जा रहा है कि धर्म को जरूर फॉलो करना है, धर्म को स्किप नहीं कर देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कोई भी कार्य करूं क्या ही फर्क पड़ता है। आपको बोला जा रहा है नहीं, धर्म को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि वो ही आपका सबसे बड़ा यहाँ पर एक रथ है। आपका जो धर्म है ना, वो धर्म ही आपका रथ है और उस रथ के सारथी स्वयं परम पिता परमेश्वर श्री राधे कृष्ण भगवान है। क्योंकि रथ धर्म का है इसीलिए वो चला रहे हैं, इसीलिए आपके परम पिता परमेश्वर श्री राधे कृष्ण भगवान जी उस रथ को चला रहे हैं, क्योंकि वो रथ धर्म का है। कोई और रथ होता तो वो नहीं चलाते। ठीक है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने धर्म को पूर्ण रूप से फॉलो करना है, चाहे कोई भी विघ्न आए, चाहे कोई भी संकट आए। आपसे बोला जा रहा है चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों नहीं है, लेकिन आप अपना धर्म नहीं छोड़ोगे। आपको धर्म को फॉलो करना है और उसके लिए आपको लोगों को भी इस धर्म मतलब लोगों के बीच में भी इस धर्म का प्रचार करना है। यदि आप किसी को कुछ समझा रहे हो या आप मेडिटेशन करवा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो धर्म का प्रचार आपको लोगों के बीच करना है। ठीक है। और कान्हा जी कह रहे हैं कि आपके हर प्रॉब्लम्स का अंत होगा। वो स्वयं आपको आपकी हर प्रॉब्लम्स का अंत करके आपको जस्टिस दिलवाने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर श्री राधे कृष्ण भगवान जी, आपके परमपिता परमेश्वर श्री राधे कृष्ण भगवान जी स्वयं आपकी हर प्रॉब्लम का अंत करने वाले हैं और आपको आपकी सोच से भी परे जाकर के जस्टिस दिलवाने वाले हैं। और वो कह रहे कि जो भी आपका कार्य है उसे करो, पूर्ण मन से, पूर्ण श्रद्धा से करो। अहंकार नहीं लाना है और किसी भी प्रकार की ईगो को बीच में ना ला करके केवल अपने धर्म को आगे रख करके किसी भी ना पर्सनल खुद के फायदे के लिए किसी भी कार्य को करना है। आपसे बोला जा रहा है गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाओ। तुम्हें केवल इसलिए कार्य करना है क्योंकि तुम्हारे परमपिता परमेश्वर श्री राधे कृष्ण भगवान चाहते हैं कि तुम ये कार्य करो। तुम्हें अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए किसी भी काम को नहीं करना है, आपसे ये बोला जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो विश्वास रखिए जस्टिस आप ही के लिए होगा, सब कुछ आपके लिए होगा। आपसे यहाँ पे ईश्वर कहना चाहते हैं कि आपके लिए ही सब कुछ होगा। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि आपने बहुत अपने ऊपर कार्य किया है, आपने अपने आप को आइसोलेशन में रख करके अपने ऊपर बहुत कार्य किया है, जिसकी वजह से आपके पास काफी नॉलेज है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपके पास बहुत अधिक नॉलेज है उस कार्य की। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब आपके पास इतनी ही नॉलेज है तो उस नॉलेज को अपने काम में इस्तेमाल कीजिए। एक ही काम को करने की आपके पास अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी है, कई टाइप की क्रिएटिविटी है। तो आप अपने काम को क्रिएटिव तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप से कि आप आज इस तरीके से करना चाहते हैं, आप उस तरीके से करना चाहते हैं। आप कई तरीके से अपने एक ही काम को कर सकते हैं क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा नॉलेज अपने काम में हासिल कर रखी है।
आप एक तरीके से अपने काम के ना बहुत ही ज्यादा आपके अंदर नॉलेज है अपने काम को लेकर के। तो आपसे बोला जा रहा है आप अपने काम को एक तरीके से नहीं कई तरीकों से कर सकते हैं और उसमें आप अपने काम में तब महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है मणिपुरा। आपका मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है और उस पर और काम चल रहा है ईश्वर के द्वारा। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है आपका जो ये मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है, फोकस करो क्योंकि अब समय आ चुका है अपने काम को लक्ष्य तक पहुंचाने का। ठीक है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का अब समय आ चुका है, क्योंकि आपका मणिपुर चक्र जागृत है। और किसी का यदि मणिपुर चक्र जागृत होता है तो वो जिस भी काम को करेगा उस काम को, मतलब यहाँ पर ऐसे है कि मैं अगर गलत ना कहूँ तो मैं आपके लिए ये बोल सकती हूँ, मिट्टी भी छुओगे तो सोना हो जाएगा। एक बार छू के देखो मिट्टी को, उस मिट्टी में भी, बंजर मिट्टी में भी पौधा निकल आएगा। ठीक है, इस समय पे आपके साथ इस प्रकार से है कि अगर आपने मिट्टी भी छुई ना तो वो सोना हो जाएगी और बंजर जमीन में भी पौधा उग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, तो फोकस कीजिए, जो भी काम आप करना चाहते हैं ना जुट जाइए, पूरे फोकस के साथ करिए अपने काम को, बिल्कुल भी अपने फोकस को हिलने मत दीजिए उस जगह से। गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाइए, ईश्वर को सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। बिल्कुल एक होता है ना, जैसे जिस बहाव में ईश्वर लेके जाना चाहते हैं आप उस बहाव में जा रहे हैं। यहाँ आपसे बोला जा रहा है बिल्कुल गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाइए। जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें आपको हैप्पीनेस, अबंडेंस सब कुछ मिलेगा। बस आपने धर्म को फॉलो करना है और अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं करना है। देखो ईश्वर कैसे आपको जस्टिस दिलाते हैं, कैसे आपके हित में सब कुछ होगा उसके बाद। ठीक है, कैसे जो आप चाहते हो उसके बाद वो आपको खुद पे खुद मिल जाएगा, आपको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है संतोष रखना सीखिए। आपसे बोला जा रहा है कि देखिए पास्ट की चीजों में अब समय व्यतीत करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लोग किसी के साथ आपको कंपटीशन नहीं करना है, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है और पास्ट की एनर्जी से आपको बहुत ज्यादा बचना है। यहाँ 555 की एनर्जी आई हुई है। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जी से आपको बचना है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी प्रकार से कि मैं ये काम कर लूं या मैं वो भी काम कर लूं या मैं वो भी काम कर लूं। नहीं, आपसे बोला जा रहा है जो काम आपको ईश्वर ने दिया है आप उसे करिए और उसे पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ कीजिए। इसमें आपको अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं देखना है किसी भी तरीके से। ठीक है ना, और जब आप बिना किसी कंपैरिजन के, बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी भाग दौड़ के, मतलब टेंशन नहीं लेनी है काम को करते वक्त, जस्ट डू योर वर्क पूरे इत्मीनान के साथ। और जब आप उस काम को करें तो आपके अंदर एक संतोष होना चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि आपने जो कार्य किया है वो मैंने खुद के लिए नहीं, ईश्वर ने मेरे से करवाया है और उनके किसी कार्य के लिए हो रहा है ये कार्य। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैसेज आ रहे हैं, तो प्लीज क्लेम कीजिए इस एनर्जी को जरूर से। तो वो कह रहे हैं कि आपके पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं, आपने ईश्वर के लिए, ईश्वर के ही प्रॉफिट के लिए इस कार्य को करना है। आपका प्रॉफिट खुद पे खुद हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये बोला जा रहा है अपने मन में धैर्य धारण कीजिए कि जो होगा अच्छा होगा मेरे ही हित के लिए। आपको लोगों के हित के लिए करना है, आपको ईश्वर के लिए करना है, आपके हित के लिए खुद पे खुद हो जाएगा। आपको पर्सनल प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं करना है। आपसे बोला जा रहा है सहस्त्रार चक्र आपका, मतलब मैं यहाँ पे ना एक चीज ये बोलना चाहती हूँ आपसे, आपके चक्रास काफी हद तक बैलेंस हैं, आपके चक्रास बहुत बैलेंस हैं, आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं। आपसे बोला जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी से पूरे तरीके से बाहर आ जाइए, आप ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। जब भी आप ध्यान लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आप पूरे तरीके से एकदम से ईश्वर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। आपकी एनर्जी इस समय बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा
वाइट एनर्जी, बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी है आपकी। मुझे नहीं पता कहाँ से अचानक से घंटी बजने की आवाज आ रही है मुझे। ठीक है, यहाँ पे तो आपकी ना एनर्जी बहुत ही ज्यादा लाइट है, बहुत ही ज्यादा वाइट है, प्योर वाइट। ठीक है, आप बहुत ही एक, जैसे अनलाइटन हो जाती है ना एक सोल, आप उस एनर्जी में जा चुके हो। आपके अटैचमेंट्स खत्म हो चुके हैं, आप ईश्वर के साथ पूरे तरीके से कनेक्ट हो चुके हो। आपके अंदर की ये जो दो कार्ड है ना, इन्हें ध्यान से देखिए। ये दो कार्ड बता रहे हैं कि अब आपको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने में मशरूफ हो, ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो, अपने काम पर पूरा फोकस है। आप केवल और केवल अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, और आपको किसी चीज से अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, कौन आपके बारे में क्या नहीं बोल रहा है। आपको आपको केवल अपने आप से मतलब रह गया, अपने ईश्वर से मतलब रह गया है। आप खुश हो, आप जिंदा दिल हो, आप लाइट हो, आप एनर्जी हो चुके हो, लाइट एनर्जी। ठीक है, आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जा चुके हो, टैप इन कर चुके हो। और क्योंकि आपका आपके जितने भी चक्रास हैं वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस कंडीशन में इस वक्त पे जागृत अवस्था में है, तो आप अपने आप को पा रहे होगे कि आप बहुत ही ज्यादा ईश्वर के साथ अलाइन हो रहे हो। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म आपको बोला जा रहा है। कोई आकर के माथापच्ची करने की यदि कोशिश कर रहा है तो उसे सीधे मना कर दो। मुझे तुमसे फालतू बहस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसी भी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कोई षड्यंत्र रचना चाह रहा है तो उसको हाथ जोड़ के मना कर दो। कोई कुछ कहना चाह रहा है, सीधे डिनाई कर दो हर बात को कि मुझे किसी बात से फालतू कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है अहिंसा के ही मार्ग पे चलना है, अहिंसा के ही मार्ग पे चलना है। इसी मार्ग पे ही आपको विजय प्राप्त होगी, इसी पथ पे आपको आपका हर कार्य संभव होता हुआ स्वतः ही दिखाई दे जाएगा। ठीक है, यदि आप अहिंसा को फॉलो नहीं करते हो, यदि आप हिंसा मतलब मार लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों में पड़ने का ट्राई करोगे तो देखो यहाँ पर उन्नति से अवनति भी हो सकती है, आप अपने स्थान से नीचे गिर सकते हो। तो इसीलिए इन सब चीजों से दूर रहना है, पॉलिटिक्स से, लड़ाई झगड़े से, इन सब चीजों से दूर ही रहना है आपको। आपको केवल जो आपके ईश्वर कह रहे हैं वो कार्य को पूर्ण करना है और फालतू किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये स्वयं आपके ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर आपको बता रहे हैं, श्री राधे कृष्ण भगवान जी आपको बता रहे हैं कि आपको किस समय पे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको अपने मन की आवाज को फॉलो करना है और उसी मार्ग पे चलना है जिस मार्ग को ईश्वर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आत्मन का कार्ड है। जितना आप अर्थ से कनेक्टेड हैं उतना आप ईश्वर से भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि भाई अगर अपने ईगो को साइड कर दो, आपने अपने ईगो को जागृत नहीं करना है, अपने ईगो पे काम नहीं करना है। आपने किस चीज पे काम करना है, आपने ईश्वर के प्यार पर काम करना है। ठीक है, आपको अपनी लड़ाई जीतनी है, युद्ध करना है, लेकिन ये तय ईश्वर करेंगे कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। अर्जुन से जिस प्रकार परमपिता परमेश्वर श्री राधे कृष्ण भगवान जिस प्रकार अर्जुन से कहा था कि पार्थ युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारा कर्म है, वो तुम्हारा धर्म है, आगे तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये स्वयं मेरा डिसीजन होगा, ये मैं जान लूंगा। तो आपसे कहा जा रहा है तुम अपना कर्म करो, अपने अहंकार को पोषित नहीं करना है, कार्य करना है तो आपको अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर के कार्य करना है, जिससे कि आप कहीं कुछ गलती ना कर सको, अपने ईगो को ऊपर ना ला सको। और दूसरी बात आपसे बोला जा रहा है ध्यान करो, साधना जरूर करो, उसे करने से आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी अनलाइटेंड हो पा रहे हो, अपने ईश्वर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। आपको बोला जा रहा है आप
देखोगे उसी समय कि आप पूर्ण रूप से अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। दूसरी तरफ माँ पार्वती कहती हैं सारे कार्य पूरे करने हैं, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, चाहे आपके शादीशुदा जीवन से रिलेटेड हो, चाहे आपका कोई अपना कार्य है उस कार्य को करना है आपको। और तीसरी तरफ ईश्वर को भी खुद को सरेंडर करके रखना है। मतलब आपको ये नहीं, आपको सिर्फ एक ही कार्य नहीं करना है कि अपना एक कार्य है कोई आपका, आप चाहते हो कि मैं ईश्वर में लगूं या मैं सिर्फ अपना ये कार्य कर लूं या मैं घर गृहस्थी संभाल, नहीं, आपको अपने हर कार्य को बैलेंस करके चलना है। माँ पार्वती कहना चाहती हैं कि उनके दो फेसेस थे। एक फेस था कि वो संसार के लिए कार्य कर रही हैं, इस सृष्टि के लिए कार्य कर रही हैं। दूसरा वो अपने घर को भी संभालती थी और तीसरा उन्होंने खुद को, अपने ईश्वर को खुद को सरेंडर भी कर रखा था। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने अंदर उन तीनों चीजों की जागृति लेके आओ कि हर चीज को बैलेंस तरीके से कैसे करके चलना है, कैसे हर चीज में बैलेंस लेके आना है। तो पार्वती माँ आपसे ये कहना चाहती है, माँ पार्वती का कार्ड आया है, ठीक है। कार्ड भी देखिए, मैं तीन चीजें बोल रही हूँ तो तीन यहाँ पर देखिए, तीन इस तरीके से डंडे भी खड़े, थ्री ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है। तो यानी कि आपसे कहा जा रहा है अब अगर तुम्हारे पास तीन चीजें हैं करने के लिए, अपने घर को भी संभालना है, अपने कार्य को भी संभालना है और अपने ईश्वर के साथ के कनेक्शन को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स का ही कार्ड भी आया है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है माँ राधा का, श्री राधा रानी का। बोलो श्री राधे रानी की जय, बोलो माँ पार्वती की जय, बोलो माँ दुर्गा की। यहाँ सभी एनर्जीज आई हैं, कृष्ण भगवान आए, ठीक है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपसे श्री राधा रानी कह रही हैं कि देखो अपने कार्य पर पूरा फोकस रखो, अपना नियंत्रण रखो। दूसरा आपसे श्री राधा रानी कह रही है मैं ध्यान रख रही हूँ तुम्हारा, वो आपका हर पल ख्याल रख रही है, आपको बैलेंस कर रही है। आपकी लाइफ में अगर पूर्ण रूप से कोई बैलेंस लेकर के आया है तो वो कोई और नहीं, हमारी श्री राधा रानी है। वो ही आपकी लाइफ में इस बैलेंस को आज तक रखे हुए हैं और लेके आई है कि आप अपनी भक्ति को अपने ईश्वर के साथ पूर्ण रूप से कैसे साध सकते हो। वो श्री राधा रानी ध्यान रखती हैं, पता है आपको। आपका जो ध्यान है वो कोई और नहीं, स्वयं श्री राधा रानी रख रही है। यहाँ पर हर तरीके से आपकी लाइफ में हर तरीके से बैलेंस श्री राधा रानी लेकर के आ रही हैं। श्री राधा रानी कह रही है लव को चूज करो, ठीक है। अगर कभी गुस्सा आ रहा है, मन में कोई क्रोध आ रहा है, समझ नहीं आ रही चीजें, तो आपसे कहा जा रहा है चूज लव, ईश्वर के ईश्वरीय प्रेम को चूज करो, ठीक है। यहाँ पर श्री राधा रानी आपसे कहना चाह रही है आप उसी वक्त खुद को बैलेंस महसूस करोगे जब आप ईश्वरीय प्रेम को अपने अंदर महसूस करके उसको चूज कर लोगे ना। जिस वक्त सपोज आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा अग्रेशन में चली गई है, तो आपसे श्री राधा रानी कह रही है उसी वक्त अपने अंदर ईश्वरीय प्रेम को चूज करो। जैसे ही आप उस प्रेम को चूज करोगे तुरंत आप पूरे तरीके से खुद को बैलेंस महसूस करोगे। आपके पूरी की पूरी बॉडी में ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ में उसी वक्त आपको बैलेंस महसूस होगा, अपने अंदर प्यार महसूस होगा। आप दूसरों से भी अच्छे से प्यार से बात कर पाओगे। उस अग्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है अपने अंदर डिवाइन लव को चूज करना और महसूस करना, ठीक है। दूसरा आपसे श्री राधा रानी कह रही है मैं ध्यान रख रही हूँ तुम्हारा, हर वक्त तुम्हें देख रही हूँ, हर वक्त तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ। तुम्हारे अंदर जो ये एनलाइटमेंट आई है ये किसी और ने नहीं, श्री राधा रानी की ही देन है, ये श्री राधा रानी ने ही किया है, पता है। अगर आप अपने ईश्वर के प्यारे बन पाए हैं, अगर आपको आपके ईश्वर आज बहुत प्यार दे रहे हैं, तो वो किसी और ने नहीं किया है, स्वयं श्री राधा रानी ने किया है। स्वयं श्री राधा रानी आपको इस आज स्टेज तक लेके आई हैं कि आप अपने ईश्वर के प्यारे हो गए, नए तरीके से अपने कम्युनिकेशन
स्केल पे ना और भी अच्छे से कार्य करो। ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर और भी ज्यादा कार्य करो। नए तरीके से देखो कि और कौन सा अच्छा तरीका हो सकता है कि जिस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और अच्छा कर पाओ, एनहेंस कर पाओ उसे। ठीक है, यहाँ पर श्री राधा रानी कह रही है कि अगर आप लव लव को चूज करते हो, डिवाइन लव को चूज करते हो, ईश्वरीय प्रेम में अपने आप को पाते हो, तो आप खुद देखोगे कि आपके जो ईश्वर हैं वो आपका हर तरीके से साथ दे रहे हैं। हर प्रकार की नजर को, हर प्रकार की बाधा को स्वयं श्री राधा रानी यहाँ पर कट करती है। ठीक है, जो मैसेज यहाँ निकल के आया है वो बता रही है कि हर प्रकार की नजर को, हर प्रकार की, देखिए लेडी किस तरीके से नजर मारने का ट्राई कर रही है कि आपको नजर मारे। तो राधा रानी कह रही है एस ऑफ सोर्ड्स यानी ईश्वरीय कार्ड। ठीक है, ईश्वर का ईश्वरीय कार्ड। तो यहाँ पर राधा रानी कह रही है हर प्रकार की नजर को वो स्वयं आपके ऊपर से हटा करके आपको इस बैलेंस एनर्जी में लेकर के आती हैं। तो यदि आपको लगता है कि नजर लगी है या कोई परेशानी हो रही है या कोई नेगेटिविटी है, आप श्री राधा रानी से उसी वक्त प्रार्थना कीजिए। श्री राधा रानी स्वयं आपके ऊपर से हर प्रकार की नजर, परेशानी, नेगेटिविटी को हटाएंगे और आपको उसी वक्त बैलेंस स्टेज में लेकर के आएंगे। ठीक है, ये भी श्री राधा रानी यहाँ पर बताना चाहती है कि वो आपका पूरा ख्याल रख रही है। आपको यहाँ तक ईश्वर के प्रेम तक पहुंचाने वाली भी कोई और नहीं है, हमारी श्री राधा रानी। राधे 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 बरसाने वाली राधे, वो प्यार बरसाती है इसीलिए तो वो बरसाने वाली राधे हैं। उनका प्रेम हम पर अमृत बन के बरसता है इसीलिए वो बरसाने वाली राधे हैं, है ना। आगे देखते हैं, आगे रीडिंग में आया है कि माँ दुर्गा कह रही है आपके अंदर अब स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो पावर है जो पावर कभी आप में थी नहीं, लेकिन अब इस वक्त वो पावर आपके पास है जिससे कि आप अपनी लाइफ में किसी भी न्यू बिगनिंग को ला सकते हो। आप अपने जिस भी कार्य पर पूरे मन लगा करके मेहनत करोगे वो कार्य आपका सक्सेस होता हुआ आपको दिखाई देगा। आपको उस कार्य में ग्रोथ होती हुई मिलेगी। ठीक है, सक्सेस दिखेगी आपको। माँ दुर्गा आपसे, वो भी आपसे बहुत प्यार करती है। माँ दुर्गा भी आपसे बहुत प्यार करती है, आपका बहुत ख्याल रखती हैं। ओके, यहाँ पर आईज, ओके, माँ दुर्गा की आंखें हर वक्त आप पर रहती हैं। वो आपको पूरे टाइम आप उनका फोकस पूरे टाइम आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपको छोटे बच्चे की तरह प्यार करती है माँ दुर्गा। ठीक है, आपका पूरा ख्याल रखती है कि आपको कोई हार्म ना हो जाए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जाए। आपका पूरा ख्याल रखती है माँ दुर्गा। यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ देती हैं, आपको पावर देती हैं कि आप अपने नए कार्यों को अच्छे से बढ़ चढ़ करके उनमें पार्टिसिपेट कर सके, अपने हर कार्य को, और पूरी मेहनत और मन लगा करके अपने हर कार्य को पूरा कर सके। और जो ग्रोथ आपको मिल रही है ना वो माँ दुर्गा आपको दे रही है। ठीक है, आपके हर कार्य में जो भी आप ग्रोथ देख रहे हैं वो माँ दुर्गा आपको दे रही है। माँ दुर्गा आपका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है। थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए माँ दुर्गा को, श्री राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण को। यहाँ पर तीन बड़ी एनर्जी आई हुई है। आपसे बोला जा रहा है कि भक्ति, आपका एक ही मार्ग है, भक्ति। ठीक है, अगर मैं ये कहना चाहूँ ना कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले किस चीज ने किया है, तो वो आपकी भक्ति ने किया है। किसी समय पे आपकी कंडीशन ये थी। ठीक है, एक समय था जब लोगों ने आपका दिल तोड़ दिया था, आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, थर्ड पार्टी कंडीशन रही होगी, अपने ही लोगों ने आपको त्रास दिया, मतलब हर जगह से आपका दिल तोड़ा गया और आपको बर्बादी की एक कगार तक पहुंचाया गया। यहाँ पर इस तरीके का ये मैसेज आया हुआ है।
लेकिन आपकी भक्ति ने क्या चमत्कार कर दिया, आपकी भक्ति ने क्या किया, आपकी भक्ति ने मजबूर कर दिया ईश्वर को आपसे प्यार करने के लिए, आपके पास आने। आज आपके ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके ईश्वर आपका ऐसे ख्याल रखते हैं कि ये इसको मैं नहीं छोड़ सकता। या आपके जो भी ईश्वर, आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिनको भी मानते हैं, परमपिता परमेश्वर श्री राधे कृष्ण भगवान, वो ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम मुझे बहुत अधिक प्रिय हो, तुम मुझे मेरे प्राण, मतलब मेरे प्राणों से भी अधिक, मेरी हर चीज से अधिक तुम मुझे इस वक्त प्रिय हो, तो तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, और ये कमाल किसी और ने नहीं, आपकी भक्ति ने की है। आपके प्रेम ने, आपकी भक्ति ने आपके ईश्वर को आपके पास आने के लिए मजबूर कर दिया है, और उनकी कृपा अब हर प्रकार से आपके ऊपर बरस रही है, धन के रूप में, प्यार के रूप में, आपकी लाइफ में बैलेंस के रूप में, हर चीज में वो कृपा अब आपके ऊपर बरस रही है, और आप उस कृपा को महसूस कर पा रहे होंगे। आप अपने ईश्वर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन महसूस कर पा रहे हो। आपको इस कंडीशन से निकाल करके आपको बहुत अच्छी कंडीशन में पहुंचाने वाला, आपके ईश्वर को आपके पास लाने वाला कोई और नहीं, आपकी भक्ति है। और ये भक्ति आपको श्री राधा रानी ने दी। पता है क्या होता है, जिस वक्त हम परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति प्रारंभ करते हैं, तो फिर उसके बाद श्री राधा रानी स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि उनके प्रवेश के बिना हमें हमारे आराध्य नहीं मिलने वाले। जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं होगी, तब तक हमें हमारे आराध्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे। वो हमें तैयार करती हैं, वो हमें आगे बढ़ाती हैं, हमारे अंदर के जितने भी अवगुण हैं, उन अवगुणों को समाप्त करती हैं। जैसे एक होता है ना, बिल्कुल गंदगी होती है किसी चीज में, तो उस सारी गंदगी को उस वस्तु पे से हटाने वाली, फिर उसे बिल्कुल चमकाने वाली, वो श्री राधा रानी होती है। तभी हमारे आराध्य परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान हमें स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसी के साथ इतनी प्यारी रीडिंग को प्लीज जल्दी से क्लेम कर लीजिए, है ना। और राधे कृष्ण भगवान जी को, पार्वती माँ को, दुर्गा माँ को जल्दी से ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि वो इस रीडिंग में आए हैं। और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों जगह पर मुझे फॉलो कीजिए। राधे राधे।